नमो बुद्धाय। मैं धनते वीराचार्य। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जिसका अस्तित्व केवल जन्म नहीं है, केवल महापरिनिर्वाण नहीं है, जिस बुद्ध पूर्णिमा का केंद्र है संबोधि, बुद्धत्व की प्राप्ति। उस बुद्धत्व की प्राप्ति जिसके लिए एक मनुष्य पूरे जीवन में अपने प्राणों को त्यागने के लिए, अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार रहता है। हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब जाकर कहीं किसी को इस महान बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और यही हुआ था सिद्धार्थ गौतम से। 9 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने नहीं सोचा होगा कि 9 वर्ष की आयु का ध्यान जो अचानक एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे बैठे इतनी गहरी अवस्था को छू जाएगा कि उनके मन में, चित्त में वो गहरी शांति का एहसास उन्हें हुआ, जो एहसास उन्हें उन 9 वर्ष में कभी नहीं हुआ। भले ही सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे रहे, सभी तरह के सुख थे, सभी तरह की सुविधा थी, जीवन में जब चाहे जो कर सकते थे, पर वो सुख, वो आनंद या वो शांति का अनुभव उसे नहीं हुआ, जो अनुभव 9 साल की आयु में सिद्धार्थ को हुआ। यही 9 वर्ष की आयु का पहला ध्यान था सिद्धार्थ गौतम का। यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने की यात्रा का सफर। और वो सफर ले जाता है 29 वर्ष की वो आयु, जब उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे घर छोड़ना है। 20 साल का एक लंबा इंतजार किया। इस 20 साल में शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अलग अलग मौसम के महल बनाए, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाए, सोने चांदी के हार बना के दिए, आभूषण बना के दिए, सेना दी, सेनापति दिया, नौकर दिए, चाकर दिए। पर आखिर में सिद्धार्थ गौतम को कहना पड़ा कि पिताजी, अब आपके इन 12 महीनों के महलों में रहकर अब कोई और रस नहीं रहा। हर तरह के खानों का स्वाद ले लिया, अब किसी खाने में और स्वाद नहीं रहा। एक शादी थी, वो भी यशोधरा से शादी हुई, एक पुत्र हुआ, अब इसके आगे भी जीवन में कोई और रस नहीं रहा, अब छोड़ दिया जाना चाहिए। और वही हुआ कि 20 साल का इंतजार किया और 29 साल की आयु में सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। और 6 साल का वो तप, वो त्याग, वो समर्पण, वो लग्नशीलता, वो कंठस्थता, उसी तटस्थता के साथ तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति करें। ये हम आज बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा जो बुद्ध के 3 घटनाओं का चक्र है। वैशाख पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ गौतम को जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध को कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने केवल जीवन नहीं बदला मनुष्य का, बल्कि उनके अस्तित्व को सामने लाकर खड़ा कर दिया। बुद्ध एक ऐसे शास्त्र जिन्होंने पहली बार इस दुनिया में कहा कि यह मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्र, साहित्य और परंपरा ही केंद्र नहीं है, मनुष्य की अपनी खोज केंद्र है। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश अत्यधिक होगा। इस उपदेश ने हर मनुष्य को ये एहसास कराया कि हर मनुष्य अपने आप निर्भर है, खुद की प्राप्ति कर सकता है। खुद की खोज में ही बुद्धत्व की खोज छिपी हुई है। शास्त्र से, साहित्य से जानकारी प्राप्त हो सकती है, पर सत्य को खोजा नहीं जा सकता जब तक स्वयं अपने अंदर झांक कर ना देखा जाए। यही बात बुद्ध ने आनंद से कही, अत्यधिक हो। आज हम पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के इस महान संदेश को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं। और एक ऐसे तथागत जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया, 80 साल की आयु में इसी धरती से जीवन को पूरा करके चले गए।
पर आज 2500 साल बीत जाने के बाद भी उनके उपदेशों का जो विज्ञान है वो विज्ञान पुराना नहीं है, आज भी नया है, आज भी शोध हो रहे हैं, आज भी उसके ऊपर हम बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे, बड़े बड़े शोध कर रहे, अच्छे से अच्छे फिलोसफर निकल के आ रहे। ये शोध 2500 साल पुराना नहीं लगता है कि जीवन के साथ चल रहा है, समय के साथ रूपांतरित हो रहा है, समय से भी तेजी से बढ़ते जा रहा है। अगर देखा जाए ध्यान से, इस दुनिया में अगर समय को कोई दिखा रहा है तो वो बुद्ध का दर्शन है, जिसने कहा इस सारा संसार अनित्य है, अनात्मवादी है, प्रत्येक क्षण, हर एक वस्तु क्षण भंगुर है, हर वस्तु का अपना एक परिवर्तन स्वरूप बदलता जा रहा है। वैसे ही मनुष्य को भी अपने बदलते स्वरूप को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर मनुष्य बदलते स्वरूप को स्वीकार कर ले तो शायद उसके जीवन में से दुख के जो बेड़ा है वो खत्म हो जाएगी। और स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और नहीं भी करोगे तो ये तो प्रकृति है, ये खुद करा देती है। इसलिए बुद्ध ने कहा जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो आज नहीं हो सकता। सब समय समय का खेल है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम आज के दिन भगवान बुद्ध को नमन करते, वंदन करते। उन्हीं के इस महान ज्ञान से आज पूरे संसार में शांति, करुणा और मैत्री का संदेश आज घर घर पहुंचा है, पूरे देश और दुनिया में पहुंचा है। ऐसे शास्त्रों को नमन करते, वंदन करते। नमो बुद्धाय, जय।